नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय उस पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रह वक्री होते हैं। इस वक्री ग्रह के ऊपर मैंने 4 वीडियो पहले भी बनाए हैं। आज इस सीरीज़ का अंतिम ग्रह मंगल। अगर लगन कुंडली में किसी का मंगल वक्री है तो वो जातक को किस प्रकार के परिणाम देगा। मित्रों, आपने पहले भी बहुत से वीडियो देखे होंगे जहाँ पर वक्री ग्रहों से संबंधित कुछ जानकारी आपको अच्छी मिली होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ये वीडियो भी आपके लिए खूब बहुत ज्ञान से भरा हुआ हो और आपके लिए उपयोगी हो। जब हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं, उसके विषय में बात करते समय उसके कुछ तत्व, उसकी प्रकृति, उसके कारक तत्व एवं वो किस राशि एवं भाव में है, अर्थात मित्र भाव में है, शत्रु भाव में है, उच्च भाव में है कि नीच भाव में है, या नीच राशि में है कि उच्च राशि में है, इस प्रकार से हमें पहले विचार कर लेना चाहिए। और कौन से ग्रह उससे संबंध बना रहे हैं, वह कुंडली के कौन से भावों से संबंध रखते हैं, जिसका प्रभाव लेने के बाद ग्रह की प्रकृति में क्या परिवर्तन आएगा और वो रिजल्ट्स के फॉर्म में क्या निकल के आएगा, ये हमें पूर्ण विश्लेषण में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब हम कुंडली के ऊपर बात कर रहे होते हैं तभी हम ये संबंधित सारी जानकारियां दे सकते हैं। लेकिन अगर एक ग्रह के विशेष परिस्थिति की बात करते हैं तो वो पूर्ण कुंडली के विश्लेषण का एक छोटा सा भाग होता है। हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वो पूरी तरह वैसे के वैसे फल देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें परिवर्तन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अन्य ग्रहों का प्रभाव भी जो हम विशेष ग्रह की बात कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट्स को बदल देता है। अब मंगल ग्रह जो है हमारे एनर्जी को बताता है, हमारे पराक्रम को बताता है, हमारे एंगर को बताता है, हमारे अंदर अनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस, ईगो और एडामेंसी को बताता है। हमारे रक्त का कारक ग्रह है एवं हमारे बोन मैरो का भी कारक ग्रह है। इसके साथ यही मंगल हमारे पति पत्नी के संबंधों में बहुत विशेष स्थान रखता है। नाड़ी ज्योतिष में पति को मंगल से देखा जाता है और पत्नी को शुक्र से देखा जाता है। तो मंगल का स्त्री की कुंडली में वक्री होना अलग अर्थ है, पुरुष की कुंडली में वक्री होने का अलग अर्थ है। तो ये दोनों अर्थ विभिन्न रिजल्ट देंगे निश्चित रूप से। इसके बाद अगर मैं कहीं पर भी मंगल के शरीर के अंदर होने वाले प्रभावों को बात करूं तो लंग से संबंधित फीमेल रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में मंगल का रोल निश्चित रूप से आएगा। सर्जरी, सर्जन, ऐसे सभी चीज़ों में मंगल की चर्चा अवश्य आपने भी पहले सुनी होगी। मित्रों, वक्री ग्रह का अर्थ सीधा सा ये रहता है कि आपको पिछले भाव में जाकर अपनी पिछली ज़मीन को पहले ठीक करना है, उसको सही करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। अर्थात ये आपके पिछले भाव से जुड़े हुए कारक तत्वों में आपकी दबी हुई एनर्जी को बता रहा है, दबे हुए गुस्से को बता रहा है, दबी हुई इमोशनल भावनाओं को बता रहा है। आपकी जो डेयर करने की कैपेसिटी है पिछले भाव की एनर्जी में दबी पड़ी है। सप्रेस्ड एनर्जी इज देयर इन योर लास्ट हाउस, यानी पिछले भाव में जाएं, अपनी सप्रेस्ड एनर्जी को तैयार करें, ठीक करें, उसको अपनी एनर्जी की फॉर्म में लाएं और फिर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें। आप महसूस करेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। इसी तरह वैवाहिक जीवन में भी ये समस्याएं उत्पन्न करता है।
समस्याएं ज़्यादातर वो वाली होती हैं जहाँ पर हमारे लंग्स से रिलेटेड होती हैं, बोन मैरो से रिलेटेड होती हैं, हमारी रक्त से संबंधित समस्याएं देता है। ये उनको भी ठीक करने का तरीका यही होता है कि हमें अपने शरीर को एनर्जेटिक रखना है, उसको सही दिशा में कार्य में लगाए रखना है। एनर्जी का कारक भी यही है। और हमारी जो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो वीरता दिखाने का, हमारा जो एक पौरुष दिखाने का जो कार्य है, वो भी इससे ही संबंधित है। पुरुष का पौरुष भी इसी से देखा जाता है। तो अगर आप अपने पौरुष को पहले ही तबाह कर देंगे तो ये आपको वहाँ पर वैवाहिक जीवन में बड़ी जल्दी समस्याएं देने लग जाएगा। अर्थात पुरुष को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अनवांटेडली वेस्ट ना करे। इसी तरह स्त्रियों की कुंडली में अगर कहीं पर भी किसी का वक्री मंगल है तो उसे वैवाहिक जीवन में पहले समन्वय बनाने में बहुत समय लगेगा। अक्सर ऐसी जातिकाओं को विवाह होने में समस्याएं आती हैं और फिर विवाह निभाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उन्हें पहले ट्यूनिंग करनी है अपने हस्बैंड के साथ, फिर धीरे 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 ये जो एनर्जी दोनों की आपस में जो मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होगी, दैट विल बी अमेजिंग, वो बहुत ही बढ़िया होगी और ट्यूनिंग फिर बेहतर होगी। लेकिन उस ट्यूनिंग को डेवलप करने के लिए, उस मैग्नेटिक लव एनर्जी को डेवलप करने के लिए उन्हें पहले बहुत सारा मेहनत करके आगे बढ़ना है। मित्रों, इसी तरह हमारे कहीं बहादुरी की बात है तो हमें पहले जाकर अपने आप को उस बहादुरी के लिए फिट करना है, फिर हमें बहादुरी के लिए बाहर निकल के आना है। अन्यथा ये दुस्साहस जैसी चीज़ों में ही हमारी एनर्जी वेस्ट करा देगा, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हमारी एनर्जी चली जाएगी। तो हमें समझना है कि हमारी एनर्जी का दबा हुआ सोर्स कहाँ है, उसको हमें संभालना है, उसे सही तरीके से सही दिशा देनी है। जब हम ये सब कर पाएंगे तो हम बेहतर तरीके से उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को प्रॉपरली डिराइव करने में हेल्प करेगा। मित्रों, जिन जिन लोगों का वक्री मंगल होता है उन्हें अपने ब्लड रिलेटिव्स और अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। उन्हें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ अपने ईगो को, एंगर को थोड़ा सा लो डाउन ले आना चाहिए और फिर बॉन्डिंग को बार बार मेहनत करके बेहतर करते रहना चाहिए। ये बॉन्डिंग अगर वो डेवलप कर लेते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ, तो जो उनकी लाइफ में इवेंट्स होने हैं वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। मित्रों, जिनका वक्री ग्रह मंगल होता है उन्हें हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए। उनको अपनी एनर्जी को सही समन्वय और सही ट्यूनिंग में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, ताकि जो हनुमान जी भी उनकी इस एनर्जी की जो नेगेटिविटी अगर क्रिएट हो सकती है तो उसको रोकें और सही दिशा देने में सहायता करें। हम जानते ही हैं कि साउथ में मुरुगन स्वामी के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, मंगल देव को हम कहा जाता है। तो हमें मुरुगन स्वामी जी की पूजा करते रहना चाहिए। कार्तिकेय जी की षष्ठी का जो होता है पूजन, वो कार्य करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। और ऐसे लोग जिनका मंगल वीक हो और रेट्रो हो रहा हो, उनके लिए फिर भी कुछ जो है समाधान की स्थिति होती है। लेकिन जिनका मंगल स्ट्रांग हो के रेट्रो हो रहा होता है तो वो बहुत एग्रेसिवली अंदर भरा रहता है उनका गुस्सा। उन्हें उस गुस्से को शांत करने के लिए मेडिटेशन, योगा या स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेकर अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देनी चाहिए। अन्यथा ये उनके शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालने का काम करेगी, जिसे बाद में संभालने में उन्हें दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर को कौन सी चीज़, हमारे जीवन को कौन सी टाइप की एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के बारे में एनालिसिस हमें स्वयं करना चाहिए, या किसी बहुत योग्य, अगर आप ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो वो भी बता सकता है कि आपकी एनर्जी कहाँ कैसे लगनी चाहिए, जो आपके लिए प्रोडक्टिव होकर बाहर निकलेगी।
तो वी शुड लर्न कि हमारे को अपने शरीर को अच्छे से, अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए हमें कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में एनर्जी को डालना है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होके निकले। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।